टॉपिक है जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला नंबर है कि बहुपद होता क्या। तो गणित की वह संख्या जिसका घात वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसको क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, लेकिन यहाँ मैक्सिमम घात क्या पढ़ना पड़ेगा? 3 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। बहुपद 3 तरह के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है। जिसकी घात 1 होती है वो क्या कहलाती है? रैखिक बहुपद। जिसकी घात 2 होती है वो क्या कहलाती है? द्विघात बहुपद। ठीक है। त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 होता है वो क्या कहलाता है? त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद का भी शून्यक होता है। ठीक है। जो हम अगले वीडियो में नहीं बना है, लेकिन हम अगले वीडियो में बना देंगे। ठीक है, डोंट वरी। लेकिन त्रिघात बहुपद का एक वीडियो है, इसके जरिए आप समझिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपका सब फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे हम बता देते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका भी शून्यक होता है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a होता है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल होता है द्विघात बहुपद में, जो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। इसका हम एक वीडियो बनाएंगे आपका मैथ एग्जाम्पल देके। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है। एक एग्जाम्पल है त्रिघात बहुपद का। देखिए, पहला नंबर है, फॉर्मूला क्या होता है? त्रिघात व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसमें 3 फॉर्मूला होता है। क्या होता है बाबा? 3 फॉर्मूला होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा a होता है। दूसरा है दो शून्यकों का योग तथा गुणनफल। इसमें 2 शून्यक रहेगा। कितना रहेगा बउआ? 2 शून्यक। ठीक है, एक साथ रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? एक साथ। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c बटा a। तीसरा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d बटा a। सबसे इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है कि जब हमको मान निकालना होता है तो ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो होगा, ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, साबित करने वाला में तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा? 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी के मैथ से। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px क्या है? px बराबर इतना मान आपका दिया हुआ है, जिसका शून्यक इतना है। ठीक है। ठीक है, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहा है कि जांच करके बताइए कि ये हमारे फॉर्मूला पर सही है या गलत है। ये हमको जानना जरूरी है। तो यहाँ देखो बाबा, px का मान यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख दिए हैं त्रिघात बहुपद का। यह कौन बहुपद है? पहला सवाल है, ये कौन बहुपद है? जिसकी घात 3 होती है, मैक्सिमम घात 3 होती है, वो क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ त्रिघात बहुपद का व्यापक हम लिख दिए हैं फॉर्मूला। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया? 3, b बराबर क्या हो गया? -5, c बराबर क्या होगा? -11, d बराबर क्या होगा? -3। तो शून्यक है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 -1 और -1/3। तो याद रखिएगा, शुरू वाला क्या होगा? अल्फा, बीच वाला क्या होगा? बीटा, और लास्ट वाला क्या होगा? गामा। तो यहाँ अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर क्या हो गया? -1/3। यहाँ बराबर छूट गया है होगा। ठीक है, अब हम जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच करते हैं कि मेरा फॉर्मूला लगाया हुआ सही है कि गलत है। तो यहाँ पहला फॉर्मूला है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा a। मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं चेक करके देखता हूँ। ठीक है, तो 3
और बीटा के मान क्या है -1 और गामा के मान क्या है -1/3। प्लस माइनस क्या होता है माइनस और प्लस माइनस माइनस, सबको बटा में 1 कर दिए। 1 और 3 के लघुत्तम कितना होता है 3। 1 तिया 3 तो 3 तिया 9, 1 तिया 3 तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1। आप बताइए माइनस के साथ माइनस से जोड़ेंगे ना, तो -3 और 1 कितना होगा 4, और 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 5/3। बताइए आपका आ गया कि नहीं 5/3? आ गया। एक प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब बताइए दूसरा फॉर्मूला है दो शून्यकों का योग तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ आपका मान दिया हुआ है ना 3 गुने -1 है ना, और -1 गुने -1/3 और गामा है -1/3 है ना जी। अब बताइए 3 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा -3 और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी 1/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 एकम 3 कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस से। ये चीज को हमने यहाँ बता दिया है, ठीक है। यहाँ जगह के अभाव के कारण मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, डोंट वरी। तो -3/1, ये 3 का लघुत्तम कितना होगा 3 होगा।